ग्रेट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ लेसन नंबर जो हमारा 6 चल रहा था। आज हम नेक्स्ट जो है 50 पेज नंबर रीड करते हैं। देखिएगा। मैनी पीपल फ्रॉम द विलेजेस माइग्रेटेड टू द न्यू सिटीज़। हमने जो है कल रीड कर लिया था कि जो नई दिल्ली बनी थी उसके बारे में। तो ये कहता है कि गांव के बहुत से लोग नए शहरों में चले गए थे। दस मैनी न्यू सिटीज़ हैड ए बिगर पॉपुलेशन दैन द ओल्डर सिटीज़। इस प्रकार कई नई शहरों में पुराने शहरों की तुलना में बड़ी आबादी थी। और इन दिल्ली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लिव्ड विद द वेल्थियर इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी। तो दिल्ली में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज़ दीवार के साथ धनी भारतीयों के साथ रहते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, दे लर्न टू इन्जॉय उर्दू एंड पर्शियन कल्चर एंड पोइट्री। धीरे धीरे उन्होंने उर्दू और फारसी संस्कृति और कविता का आनंद लेना सीख लिया। दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल्स। वो लोकल फेस्टिवल्स में भी जो है मतलब स्थानीय समारोहों में भी भाग लेते थे। इन 1792 में द दिल्ली कॉलेज वॉज एस्टेब्लाइज्ड। दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। द एस्टेब्लिशमेंट मतलब दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1792 में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज लेड टू ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन द साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड उर्दू लैंग्वेजेस। और कॉलेज की स्थापना से विज्ञान, मानविकी और उर्दू भाषा में एक महान बौद्धिक जो है फूल गया। मतलब वहाँ पे जो है अच्छा विकास हुआ। 18th द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1857 इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ द दिल्ली रिनेंसिएशन। तो कहता है कि 1830 से 1857 की अवधि को अक्सर दिल्ली पुनर्जागरण की अवधि के रूप में माना जाता है। और दिल्ली केम अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद दिल्ली सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। और विद्रोह के दौरान विद्रोह के दौरान द रिबेल्स गैदर्ड इन द सिटी एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान का। तो कहता है कि विद्रोह के दौरान विद्रोही शहर में एकत्रित हुए और बहादुर शाह हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। विद्रोह में ऑल रिबेलियस सिपाहीज एंड इंडियंस चीफ हु जॉइंड द रिवोल्ट प्रोक्लेम्ड देयर लॉयल्टी टू द मुगल एम्परर। सभी विद्रोह में शामिल होने वाले सभी विद्रोही सिपाहियों और भारतीय प्रमुखों ने मुगल सम्राट के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की कि हम जो हैं वफादार हैं सारे के सारे बहादुर शाह के लिए। इन सितंबर 1857 में अ स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश फोर्स रीऑक्यूपाइड दिल्ली। एक मजबूत ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को फिर से खड़ा कर दिया। बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड। बहादुर शाह को पकड़ लिया गया। बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड, उनको पकड़ लिया गया था, कोशिश की गई फाउंड गिल्टी एंड डिपोर्टेड द रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। और कोशिश की गई, दोषी पाया गया और रंगून भेज दिया गया जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। व्हेन द ब्रिटिश रीगेन्ड द सिटी दे एम्बार्क्ड ऑन ए कैंपेन ऑफ रिवेंज एंड प्लंडर। जब अंग्रेजों ने शहर को फिर से हासिल किया तो उन्होंने बदला लेने और लूटने की मुहिम शुरू कर दी दोबारा से। और फिर द फेमस पोएट मिर्ज़ा गालिब विटनेस द इवेंट्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा गालिब उस समय की घटनाओं के साक्षी थे। दिस इज़ व्हाट ही रॉट। ये उन्होंने लिखा है। व्हेन द एंग्री लोयंस किसको बोला गया है? ब्रिटिशर्स को। व्हेन द एंग्री लोयंस एंटर्ड द टाउन दे किल्ड द हेल्पलेस। कहता है कि जब गुस्से में शेर शहर में घुस आए तो उन्होंने असहायों को मार डाला। यानी ब्रिटिश जब शहर में आ गए थे तो उन्होंने हेल्पलेस लोगों को मार डाला जिनके पास कोई सहायता नहीं थी। एंड बर्न्ड हाउसेस, और जो है घरों को जला दिया। हॉर्ड्स ऑफ मैन एंड वुमेन, कॉमनर्स एंड नोबल मैन poured out of Delhi from the three gates and took shelter in small communities and tombs outside the city। पुरुषों और महिलाओं, आम लोगों और महान लोगों के झुंड 3 फाटकों से दिल्ली से बाहर आ गए और शहर के बाहर छोटे समुदायों और कब्रों में जाके उन्होंने शरण ली बचने के लिए। इन ऑर्डर दैट दिल्ली फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ए फ्यू चेंजेस। दिल्ली और अपने मुगल अतीत को भूल जाने के क्रम में अंग्रेजों ने कुछ बदलाव किए। द एरिया अराउंड द रेड फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स, मॉस्क्यूज एंड पैवेलियंस। लाल किले के आसपास का जो क्षेत्र था पूरी तरह से बगीचों, मस्जिदों और मंडपों से साफ हो गया था। और ओनली द टेम्पल्स वर लेफ्ट इंटैक्ट। केवल मंदिरों को छोड़ दिया गया था। द मॉस्क्यूज इन पर्टिकुलर वर आइदर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर यूजेस। विशेष रूप से
विशेष रूप से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया था या अन्य उपयोगों के लिए डाल दिया गया था। मंदिर छोड़ दिए, बस मस्जिद ख़त्म कर दी थी वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल द जिन्नत अल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू ए बेकरी। उदाहरण के रूप में जिन्नत अल मस्जिद को बेकरी में बदल दिया गया था। फॉर 5 ईयर्स 5 साल तक नो वर्शिप वॉज अलाउड इन द जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में कोई भी पूजा की अनुमति नहीं थी। 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलाइज्ड एंड इट्स कैनल्स वर फिल्ड अप। क्या किया, शहर का 1/3 हिस्सा ध्वस्त हो गया था और उसकी नहरें जो हैं भर गई थी। इन द 1870s इन शाहजहानाबाद द वेस्टर्न वॉल्स वर ब्रोकन डाउन द स्टेबलाइज द रेलवे लाइन। द मेन मोटिव वॉज टू अलाउ द सिटी टू एक्सपैंड बियॉन्ड द वॉल्स। मतलब ये कहता है कि 1870 के दशक में शाहजहानाबाद में 1870 के दशक में रेलवे लाइन स्थापित करने के लिए पश्चिमी दीवारें टूट गई। मुख्य उद्देश्य शहर को दीवारों से परे विस्तार की अनुमति देना था। मुख्य क्या उद्देश्य था उनका, मतलब शहर की जो दीवारें हैं उनसे परे विस्तार करने की अनुमति देना। द ब्रिटिश नाउ बिगेन टू लिव इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया। अंग्रेज अब विशाल सिविल लाइन्स क्षेत्र में रहने लग गई। द दिल्ली कॉलेज वॉज शट डाउन इन 1877। दिल्ली कॉलेज को 1870 में बंद कर दिया गया। इट वॉज टर्न्ड इनटू ए स्कूल। इसे स्कूल में बदल दिया गया था। उसके बाद देखिए द न्यू कैपिटल, जो नई राजधानी है उसके बारे में देखिए बच्चों क्या था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंटिल 1911। कलकत्ता 1911 तक भारत की राजधानी थी। हाउएवर, हालांकि दिल्ली हैड सर्व्ड एज द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सेंटर ऑफ सेवरल एम्पायर्स ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया, मोस्ट नोटेबली ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये कहते हैं कि हालांकि दिल्ली ने प्राचीन और मीडिया विद भारत के कई साम्राज्यों के राजनीतिक और वित्तीय केंद्र के रूप में कार्य किया था, जो कि विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के थे। दिल्ली हैड इट्स सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस एज ए सेंटर ऑफ पावर। शक्ति के केंद्र के रूप में दिल्ली जो है, शक्ति के केंद्र के रूप में दिल्ली का प्रतीकात्मक महत्व था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड री एम्फेसाइज्ड दैट द मुगल एम्परर रिसाइडिंग इन द रेड फोर्ट वॉज स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल हु कंसिडर्ड हिम देयर लीडर। तो 1857 के विद्रोह ने फिर से जोर दिया था कि लाल किले में रहने वाले मुगल सम्राट अभी भी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे जो उन्हें अपना नेता मानते थे। वो कहते थे कि हमारे लिए तो अब भी इम्पोर्टेंट है। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट ब्रिटिश पावर विद पॉम्प एंड स्प्लेंडर इन दिल्ली विच हैड बीन द सीट ऑफ मुगल पावर। तो कहता है कि दिल्ली में धूमधाम और भव्यता के साथ ब्रिटिश सत्ता का जश्न मनाना महत्वपूर्ण था, जो मुगल सत्ता की सीट थी। इन 1877 वायसरॉय लॉर्ड लेटन ऑर्गेनाइज्ड ए दरबार इन दिल्ली टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया। In 1911, when King George V was crowned in England, a darbar was held in Delhi on 12 December 1911 to celebrate the occasion. और जब 1911 में जब इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई थी, इंग्लैंड के अंदर जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई थी, तो इस अवसर को मनाने के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पे देखिए कोरोनेशन दरबार ऑफ जॉर्ज वी, यहाँ पे दरबार लगाया गया था जॉर्ज वी द्वारा, ये जो पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद है दीज वर वेरिड व्यूज़ अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय इस दरबार में सुनाया गया था। लॉर्ड क्रूनिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, declared that the creation of a new capital would be taken as an unflattering determination to maintain the British rule in India. तो लॉर्ड कर्वे ने, राज्य सचिव ने घोषणा की कि एक नई राजधानी के निर्माण को भारत मतलब इस दरबार में सुनाया गया था कि वो जो है अब चेंज कर दी गई है कैपिटल, इसके बारे में बताया गया। और उसके बाद लॉर्ड क्रेवे, राज्य सचिव, ने घोषणा की कि एक नई राजधानी के निर्माण को भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए एक अप्रभावी दृढ़ संकल्प के रूप में लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति भवन भी दिखाया गया है बच्चों लास्ट। तो हमने जो है ये पेज भी रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल न्यू पेज स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।